डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2015 ईयर. In an astronomical telescope, in normal adjustment, a straight black line of length L is drawn on inside part of an objective lens. तो आपके पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके अंदर आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ब्लैक लाइन, जिसकी लेंथ है L. आगे क्वेश्चन कह रहा है द आई पीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन. तो आई पीस इसकी एक रियल इमेज बनाता है. रियल इमेज का मतलब ऑफ कोर्स रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी. तो अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा तो उसकी रियल इमेज राइट साइड पे बनती है. ठीक है. एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इसकी रियल इमेज है उसकी लेंथ है आई. तो ये जो रियल इमेज है इसकी लेंथ हमको आई दे रखी है. तो इस टेलीस्कोप के मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO/FE. ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं. जैसे ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि फार पॉइंट पे जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो FO/FE होता है. ठीक है. तो अल्टीमेटली मेरे को FO/FE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को ना तो FO गिवन है ना FE गिवन है. ठीक है. तो सिर्फ मेरे को लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ ही गिवन है क्वेश्चन में. तो अब मेरे को ये पता है कि अगर मैं इस लेंस की बात करूं दैट इज़ आई पीस, तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये FO+FE के बराबर होगी. ठीक है ना. तो दिस टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट FO+FE. अब क्योंकि हम इस केस को कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ही, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जैसे देखो आप, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये जो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस होती है वो FO+FE के बराबर ही होती है. ठीक है. अब इमेज डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमको इमेज डिस्टेंस पता नहीं है और नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका -FO+FE. और अब हम यहाँ पे आई पीस के लिए लगाते हैं लेंस फार्मूला, दैट इज़ 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F. 1/V एज इट इज़ आ गया. U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस FO+FE है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1/FO+FE आ जाएगा और F की जगह FE आ जाएगा. हम V के लिए इसको सॉल्व करेंगे. V के बाद सॉल्व करने पे हमको V की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज़ FE इंटू FO+FE/FO. अब हम इस लेंस के लिए हमको ऑब्जेक्ट की लेंथ L गिवन है और हमको इमेज की लेंथ I गिवन है. राइट. हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी मैग्नीफिकेशन के लिए, क्योंकि हमको इस लेंस की मैग्नीफिकेशन निकालनी है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ भी गिवन है. उसकी हेल्प से हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे. तो लेट आई पीस की मैग्नीफिकेशन को मैंने M' मान लिया, तो M' हो जाएगा मेरा, हमको पता है लेंस की मैग्नीफिकेशन होती है V/U, या फिर मैं कह सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हाइट ऑफ इमेज क्योंकि वो इन्वर्टेड है तो -I लिखेंगे. ऑब्जेक्ट की हाइट L है तो अपन ने L लिख दिया. और V/U भी लिख सकता हूँ, तो -I/L को, ये हो गया हमारा V. ठीक है ना. और ये हो गया हमारा U हमारा नेगेटिव था तो विद नेगेटिव साइन लिखा. अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो माइनस और माइनस साइन हमारे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. तो इन दोनों को सॉल्व करने पे FO+FE भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, FE/FO. तो FE/FO की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, FE/FO की वैल्यू आती है I/L के बराबर, क्योंकि माइनस माइनस भी कैंसिल हो चुका है. तो FE/FO अगर मेरा I/L के बराबर आता है तो बेटा बताओ FO/FE किसके बराबर आएगा. ऑफ कोर्स इसका इन्वर्ट कर दिया ना, तो L/I के बराबर आएगा वो. तो मेरे को ये पता लग गया कि जो आई पीस है उसकी मैग्नीफिकेशन I/L के बराबर है, यानी कि I/L की वैल्यू FE/FO के बराबर है. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि FE/FO की वैल्यू I/L के बराबर है. अब मेरा जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप की मैंने आपको पहले ही बता दी,
मैग्नीफिकेशन होती है FO बाय FE। तो मुझे FO बाय FE की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज FO बाय FE? फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी FO अपॉन FE L बाय आई के बराबर है। तो FO बाय FE L बाय आई के बराबर है। तो यही हमारी मैग्नीफिकेशन होगी टेलीस्कोप की। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक्ड how I explained it, please like, share and subscribe and keep watching the channel. Thank you.